महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। जो पंटून पुल नंबर 19 है, वहां पर भारी हंगामा हुआ। पुल बंद होने की वजह से लोगों में बहुत आक्रोश है। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां निकलने दे रहे हैं अधिकारी इस पंटून पुल 19 से, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ता हुआ पंटून पुल नंबर 19 पर यह भारी हंगामा हो रहा है। पुल बंद होने की वजह से लोगों में गुस्सा है। प्रशासनिक गाड़ियों को ही निकलने दिया जा रहा है। पंटून पुल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, 19 नंबर वाला, और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश, हंगामा हो रहा है महाकुंभ में पंटून पुल 19 बंद करने की वजह से। आप जानते हैं किस तरीके से प्रयागराज, जहां मेला भी जहां, पहले आप पीछे की भीड़ देख लीजिए, लाइन लगी हुई है, लेकिन पीपा पुल पहले भटकाया जाता है लोगों को, उसके बाद बताया जाता है अचानक से बंद है। और देखिए किस तरीके से यहाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब सारी गाड़ियाँ आ गई, लोग आ गए, तो बताया गया है कि पुल बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए तस्वीरें, और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये स्थितियाँ बन क्यों रही हैं। आप देखिए ये पंटून पुल नंबर 19 है और इसे भी बंद कर दिया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि ये स्थिति बनी है। और आप देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पुल बंद क्यों है। पुल खुला कौन सा है? उधर देख लीजिए, प्रशासनिक मार्ग है। हम ये पूछ रहे हैं खुला कौन सा, बताइए क्या है? हर पुल बंद करके रखे हैं। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब। मेहरारू और जगह परिचय के हम लोग के जाए जैसन, अब पब्लिक के नहीं जाए जैसन। आगे यहाँ पर हमारे सामने तो देखिए ये स्थिति है, पूरा लोग परेशान है, लेकिन ये पुल खोलने को तैयार नहीं है। और सवाल यही है कि आखिर लोग आवागमन कैसे करें, क्या स्थिति यहाँ पे? स्थिति ये है कि इन्होंने सारे पुल कर दिए हैं बंद, और इसके बाद इन्होंने कहना है कि सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां और पुलिस वाले जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। यहाँ से पुलिस वाले निकल जाते हैं, उल्टे पुल से पुलिस वाले निकल जा रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया वाले इतना जम के परेशान किए, इन्होंने इतना जम के परेशान किए, पब्लिक जानबूझ के लोग जाम लगा रहे हैं, जानबूझ के जाम। सारे लोग फंसे हुए हैं और सवाल यही है, चार मेहरारू गई है बिस्तर बांध के। कब से फंसे हैं? अरे कब से 1 घंटे केवल पीआईपी गाड़ी। तो देखिए ये बताइए कि खुला कौन सा है पुल, ये तो बताएं आप लोग, पुल खुला कौन सा है? जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। 17 नंबर से कहते हैं 19 नंबर से कह रहे 21 नंबर, इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो देखिए यही स्थिति है कि पुल बंद है, बताने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 पंटून पुल मेले में प्रशासन के लिए बनाए थे, और सवाल यह भी है कि आखिर पुल में ऐसी क्या खामी है जो भीड़ बढ़ते ही पुल को बंद कर दिया जाता है। क्या पुल की गुणवत्ता को लेकर कोई ऐसी बात है जो छिपाने की कोशिश हो रही है? सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो ये देखिए किस तरीके की बदइंतजामी की ये तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से महाकुंभ से सामने निकल कर आ रही हैं। पंटून पुल 19 जो है वो लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है और लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा है प्रशासन से, कि प्रशासन की तरफ से एक तो साफ साफ कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। आपने सुना वहां पर एक व्यक्ति जो मौजूद थे वो कह रहे हैं कि 17 नंबर से बोला 19 नंबर पंटून पुल जाओ, 17 नंबर वाले पंटून पुल से जब वो 19 नंबर वाले पंटून पुल पर आए तो वहां पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग, और लोग इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं उनको निकलने दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो है वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं इन पुलों को, लेकिन आम जनता के लिए देखिए किस तरीके से यहां पर बाधा बैरिकेड लगाकर कर दी गई है। आम लोगों को एंट्री पंटून पुल नंबर 19 पर नहीं दी जा रही। और गजब की बात तो यह है कि पुलिस वाले जानकारी भी दे रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं कम से कम उनको ये तो बताएं कि आखिरकार उन्हें दूसरी तरफ जाना है तो वो किस तरफ से जाए, उसको लेकर भी चुप्पी साध ली गई है। अपने मुंह से कुछ बताने को अधिकारी तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाथ से इशारा कर रहे हैं, बोर्ड दिखा रहे हैं कि वहां देख लो जाकर। इतनी भीड़ वहां पर बढ़ी हुई है, अधिकारी के हाथ में माइक है, बोलने में क्या जा रहा है, वहां पर अनाउंस कर दें, कम से कम लोगों को आसानी तो हो जाए कि आखिरकार लोग कैसे जाएं, किस रास्ते से जाएं, कब तक यहां पर खड़े रहकर इंतजार करें। लोग वहां जो मौजूद है, हमारे सहयोगी अवधेश को वो बता रहे हैं किस तरीके से 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से वो यहां पर खड़े हुए हैं, कोई तस्वीर ही साफ नहीं हो पा रही है।
प्रशासनिक गाड़ी आती है, पुलिस वाले की गाड़ी आती है, उसको पंटून नंबर 19 वाला ये जो पुल है इससे गुजरने दिया जाता है। लेकिन आम लोगों के लिए पुल बंद कर दिया गया है। पुलिस की वहां पर तैनाती आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती पुलिस जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। जबरदस्ती पुलिस जो है वो वहां पर भीड़ जैसे हालात बना रही है। ये आवाजाही पर रोक क्यों? पंटून पुल नंबर 19 बंद क्यों? ये वो बड़े सवाल है जिसके जवाब मेला प्रशासन को देने चाहिए। लेकिन दिक्कत तो इस बार यही हो रही है ना कि मेला प्रशासन की तरफ से मीडिया अगर सवाल करती है तो उसके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। अब ये चक्कर क्या है? क्यों प्रशासनिक अमला मीडिया के सवालों से भी कन्नी काटता है? क्यों सीधे सीधे आप जवाब देकर जो स्थिति है उसको सामान्य नहीं होने देना चाहते? क्यों आप आम लोगों को परेशान कर रहे हैं? इतने बढ़िया तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया महाकुंभ के आयोजन को देख रही है। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में श्रद्धालु देश नहीं दुनिया भर से पहुंच रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये कि वहां पर जो प्रशासनिक अमला है ना, वहां पर जो पुलिस वाले हैं ना, उनकी इसको क्या दादागिरी कहा जाए, उनकी एक तरीके से ठेकेदारी वहां पर कह दी जाए, क्या कहा जाए इसको, मेरी तो समझ से परे है। अवधेश के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और जरा अवधेश से ही जान लेते हैं। अवधेश, ही लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, भाई पुलिस वाले क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं? पंटून ब्रिज नंबर 19 अगर बंद है तो लोग कहां से जाएं? और इस पुल को क्यों बंद कर दिया गया है लोगों के लिए, जब यहां से प्रशासनिक गाड़ियां तो गुजरने दी जा रही हैं? अवधेश, बिल्कुल यही जवाब इनके पास नहीं है और इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग पैदल चलते रहें। शास्त्री ब्रिज पूरा जाम है, 30 पॉन्टून पुल जो है वो बंद है और इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये पुल बंद क्यों किया गया है। और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से गाड़ियाँ प्रशासन की जा रही थी, हालांकि जनता ने विरोध किया तो उन गाड़ियों को वापस भेजना पड़ा। आप ये देखिए, बगल का जो पुल है इससे भी गाड़ी ये नहीं जाने दे रहे हैं, जो ये पुल है इससे भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो पूरी स्थितियाँ बिगड़ गई हैं यहाँ पर। मेला प्रशासन हालात को संभालने में अक्षम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सामान्य दिनों में पुल बंद किए जा रहे हैं उससे सवाल उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पुल की गुणवत्ता खराब है और ये लोग खोले की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप देखिए यहाँ घंटों से लोग लाइन में फंसे हैं। बात कर लेते हैं, कब से फंसे आप लोग लाइन में? 1.5 घंटे हो गए। 3 घंटे से परेशान है। सीनियर सिटीजन है, 75 साल के हमारे पिता। आगे सारे पुल पे ही बोले आगे जाओ आगे जाओ। किसी पुल से जाने नहीं दे रहे हैं आपको? एक मिनट, एक एक करके बात करिए। किसी पुल से नहीं जाने दे रहे हैं? कोई नहीं, पुल से नहीं जाने दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ आगे। का कहना है कि आप 14 नंबर से जाइए, यहाँ से 6 किलोमीटर हम 14 नंबर जाएं और 14 और देखिए ये कह रहे हैं 14 नंबर से जाइए, ये कह रहे हैं कि 14 नंबर बंद है। कहाँ गए दरोगा जी? सर ये बताइए कि प्रशासन को आपने अपडेट किया, क्या हालात यहाँ पे बने हुए हैं? मैंने प्रशासन को अपडेट कर दिया है टोटल जो भी है। क्या ये जाएंगे लोग या ऐसे नाचते रहेंगे? ये वाला प्रशासनिक पुल है, यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे। बगल वाला भी बंद है? बगल वाला आने वाला है, बगल वाला भी बंद है? उसके वाला जाने वाला है। तो वो भी बंद है? प्रशासन बताया क्यों बंद किया है उसका। मैंने आपकी जिम्मेदारी बस रोकने की है कि आपको जाने नहीं देना। मेरा पुल प्रशासन के लिए, ये वाला पुल है प्रशासनिक गाड़ी के निकालने के लिए, ठीक है। मेरा काम ये वाला है, मेरा काम जाएगी नॉर्मली। मेला प्रशासन के लिए है सर, ये जनता के लिए? प्रशासनिक मार्ग प्रशासन तो दौड़ रहा है, लोग परेशान हैं, सीनियर सिटीजन फंसे हुए। कुछ पुल हैं जो प्रशासनिक रखे गए हैं। नंबर 5 और पुल नंबर 19 जो प्रशासनिक पुल हैं, बाकी और कोई नहीं है। नहीं अवधेश, बातें बनाने को बहुत इनके पास है। ये सवाल पूछिए कि क्या इस पूरे मेले के दौरान ये जो पुल नंबर 19 है जिसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि हमारा पुल तो प्रशासनिक पुल है, इस पर आम लोगों के लिए एक बार भी रास्ता नहीं खुला, यहाँ गाड़ियां नहीं आने जाने दी गई? और क्या आज किसी तरीके का यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट है क्या जिसको लेकर ये प्रशासनिक पुल को लेकर इतनी सख्ती यहाँ पर बरत रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं? अवधेश, देखिए वीआईपी मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं, इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन एक अपडेट दे दूं। मैंने 2 बार मेलाधिकारी विजय किरण आनंद को फोन किया, 2 बार एसएसपी राजेश द्विवेदी को कॉल किया, लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं। ये बताइए कि क्या पूरे मेले के दौरान यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ आम जनता का? यहाँ पे सामान्य जब नॉर्मल स्थिति नहीं रही थी पीक डेज में, तब ये जनता की सुविधा के लिए ये पुल खोल दिया गया था। आज तो पीक डे है नहीं? आज पीक डे नहीं है, लेकिन आज प्रशासन बताया क्यों बंद किया है। यानी कि प्रशासन तय जवाब करता नहीं है इनके पास, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ये सवाल पूछिए। हमें प्रशासन मतलब जो भी आदेश आता है उसका पालन करने के लिए बने हम तो। सर क्या निर्देश है आपको? आपको क्या निर्देश है इस पुल के लिए? बगल का भी बंद है, उसके बगल वाला भी बंद है। सर पुल नंबर 1 से 19 तक हम 19 नंबर पे हैं, यहाँ पे हमें 19 नंबर का पुल पता है, प्रशासनिक मार्ग है, इसमें प्रशासनिक व्हीकल्स अलाउड है। बिल्कुल रुबाना जी, एक चीज मैं और बता दूं, सुबह 8:40 पर पुल नंबर 1 से मैंने मेले में दाखिल होने की कोशिश की थी। पुल नंबर 19 तक मैं आ चुका हूं।
डाइवर्सन लेते हुए इस पूरे शहर से होते हुए, और लगभग जिस भी पुल पर आप जाइए यही सुनने को मिलता है कि पुल बंद है। देखिए ये तमाम लोग परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस की भी कई गाड़ियां यहाँ फंसी हैं। प्रशासन की कुछ गाड़ियां आ रही थी लेकिन जनता ने नाराज होकर उन्हें वापस कर दिया, उन्हें वापस जाने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन देखिए कोई फर्क नहीं है किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शास्त्री ब्रिज है, जो प्रमुख पुल है वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला, वो भी जाम है। अब समस्या जनता के सामने ये है कि न तो वो पक्के पुल से जा सकते हैं, न पॉन्टून पुल से जा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप मेरे किसी की साथ क्या रहिए, इमरजेंसी। मैं लौटूंगी आपके पास। इसीलिए तो ये जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, जो नियम कायदा कानून यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब आपको वहां पर तैनात क्यों किया गया है? आम जनता की जिंदगी आसान करने के लिए, वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए, या फिर आम आदमी को वहां घंटों धूप में सुखाने के लिए, उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए? आप देख रहे हैं वहां पर कितने बुजुर्ग लोग भी वहां पर मौजूद है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन नहीं, प्रशासन जो है वो नाक का सवाल बना लेता है। नहीं, पुल नंबर 19 ऊपर से ऑर्डर आ गया है, ये तो साहब प्रशासनिक पुल है, और अचानक से किसी भी पुल को प्रशासनिक पुल बना देते हैं। अपनी मर्जी से कभी भी उस पुल को खोल दिया जाता है। खुद ही आपने सुना, अभी पुलिस वाले कह रहे थे कि हाँ जब जरूरत नहीं होती है हम इसको खोल भी देते हैं। तो वहां पर इतनी भीड़ जमा हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन की कान पर जू नहीं रेंग रही। और ये जो मेला अधिकारी हैं, इनको लेकर तो बार बार ये विजय कुमार आनंद ये तो मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं देते हैं, मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और देखिए लोगों को गुस्सा फूट रहा है। यहाँ पर केवल एक औपचारिकता निभाई जा रही है कि जो यहाँ पर दरोगा जी तैनात है वो बार बार ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये प्रशासनिक पुल है और यहाँ से हम नहीं जाने देंगे। पैदल जाने के लिए सारे पुल खुले हुए हैं, आप केवल पैदल जा सकते हैं। गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी? गाड़ियाँ मेले में अलाउ नहीं है। इसने कहा गाड़ियों का जो नियम था वो 4 तारीख था, 4 के बाद गाड़ी अलाउ। गाड़ियाँ मेले में अलाउ नहीं है। हुए हैं तो प्रशासन तो देखिए रोमाना जी, अब जवाब नहीं है तो एक नया जवाब आया है। ये कह रहे हैं कि गाड़ियां मेले में अलाउ नहीं है, जबकि नो व्हीकल जोन जो लागू किया गया था वो 4 तारीख तक लागू किया था। और देखिए बगल वाला जो पुल है, पैदल तो लोग आ रहे हैं लेकिन गाड़ियां इससे भी नहीं निकल रही हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा कुंभ है, 10,000 हेक्टेयर में बना हुआ कुंभ है, आखिर कोई पैदल चलेगा तो कितना पैदल चलेगा? ये देखिए तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना था? अरे सर मुझे सेक्टर 7 जाना है, उस पार जाना था, लेकिन मैं लगातार नाग बास्की से होते हुए 17 नंबर भी बंद है, ये भी बंद है, पूरा उस पार से इस पर कोई पुल रास्ते में खुला मिला? कोई भी नहीं मिला सर। ये तो कह रहे खुला है बगल वाला। कोई नहीं खुला, मैं वहीं से आ रहा हूँ सर। पुल नहीं खुला मिला, वहाँ से यहाँ तक कहाँ? कोई पुल नहीं खुला। संगम तो 1 नंबर है। हाँ, वहाँ से कोई पुल नहीं खुला, सब जाने आगे से जाओ आगे से जाओ ऐसे कह रहे हैं, कोई नहीं जाने दे रहा। 1 से 19 तक आ गए, कोई पुल खुला नहीं मिला है। आपको कहाँ जाना है? हमको भी संगम ही जाना था, झूंसी होते हुए निकलना था। सेक्टर 13 में कोई पुल खुला मिला? कोई नहीं। कौन से पुल पे गए आप? हम 5 नंबर स्टार्ट किए हैं, पूरा लाट तक अभी गए हैं, और जब जाते हैं पुल पे तो बोलते हैं कि आगे खुला है। जब यहाँ आप गाड़ी से, इसलिए आपको नहीं जाना? बाइक से हैं, बाइक से। तो देखिए ये स्थिति है, 5 नंबर से 19 नंबर तक के लोग आ गए। अवधेश, और देखिए आपने एक विवाद और की चीज स्थिति यहाँ पर नोटिस बनी की। हुई है। अवधेश, आपने जवाब एक और किसी के चीज पास नहीं नोटिस है। की, मेरी बात सुनिए अवधेश, एक और चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर अधिकारी ने बड़े आराम से आपको कह दिया कि नहीं साहब अभी तो नो व्हीकल जोन है, और वहां पर जो अन्य पुलों से होते हुए लोग आ रहे हैं तो कोई ये नहीं कह रहा है कि गाड़ी पर रोके। और वैसे भी जैसा कि आपने बताया कि नियम अभी तक यही था कि साहब 4 फरवरी तक जो वाहन है उन पर रोक थी। अब अगर प्रशासन नियम बदल रहा है तो पहले से उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है आप लोगों को? अचानक से अपने मन से कभी भी कोई फैसला ले लिया जाएगा? कहां है मेला अधिकारी? मेला अधिकारी सामने क्यों नहीं आते हैं? ये जो बदइंतजामी है, ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, ये जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, घंटों से लोग वहां पर खड़े हुए हैं, क्या लोगों की कोई हैसियत नहीं है? मेला अधिकारी कहां है? इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये पूरा का पूरा सिस्टम क्यों सो रहा है? आम लोग वहां पर एक के बाद एक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। आप कहते हैं 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर रोक है, आज 6 फरवरी की तारीख है। अगर आपने किसी तरीके का कोई बदलाव किया नियम में तो पहले से आप लोगों को उसकी इत्तला क्यों नहीं देते हैं? अन्य पुलों से कहकर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगले पुल पर जाओ, अगले पुल पर जाओ। यही सिलसिला तमाम पुलों पर जारी है, और 19 नंबर पुल पर आकर भी लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, जबकि वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। इसीलिए तो सवाल बड़ा हो जाता है। एक और आपको मौके से रिपोर्ट दिखाते हैं अवधेश की। प्रयागराज में एक बार फिर से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, और हालात ये हैं कि
गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये बघाड़ा क्षेत्र है जो मेले से कनेक्टिविटी बनाता है। लेकिन आप देखिए चौतरफा यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लोग जस की तस खड़े हैं। आप ये देखिए जो रास्ता है ये जाता है मेले की तरफ, उधर नाग वासुकी की तरफ, लेकिन आप देखिए किस तरीके से चौराहे पर पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हर तरफ गाड़ियों का अंबार नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े दावे थे वो प्रयागराज में कहां चले गए और इसका जिम्मेदार कौन है। पांटून पुलों की हालत वही है, पैदल तो लोगों के लिए खोल दिया गया है लेकिन गाड़ियां नहीं चल रही हैं और शायद इसी वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है ये प्रयागराज शहर झेल नहीं पा रहा है। आप देखिए इधर भी पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लोग गाड़ियां छोड़कर पैदल जा रहे हैं और ये पूरी जो व्यवस्था है ये बता रही है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर हालात बिगड़ चुके हैं यहाँ के। तो आप देखिए दूर दूर तक जो गाड़ियां हैं वो जाम में फंसी हुई हैं, लोग जाम में फंसे हुए हैं। लोग ये सोच कर आए थे कि त्यौहार खत्म हो गया है तो राहत मिलेगी, लेकिन भीड़ आई और भीड़ के आते ही पूरा मैनेजमेंट खत्म हो गया यहाँ का। तो सवाल कई हैं और आप देखिए जो पुलिस की गाड़ियाँ वो भी फंसी हैं। तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो दुरुस्त होने के दावे किए गए थे उनकी हालत ख़राब हो गई है, बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं और इन दावों के फेल होने पर सवाल उठता है कि कुंभ के मैनेजमेंट को करने में आखिर प्रयागराज पुलिस और प्रशासन क्यों फेल हो गया। आप देखिए एक सिपाही यहाँ पर खड़े हैं लेकिन बेबस हैं, जब रास्ता ही नहीं तो जाएंगे कहाँ से। तो पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है, ट्रैफिक नहीं संभल रहा है और आप देखिए जो VIPs हैं वो भी फंसे हैं, जो आम आदमी वो भी फंसे हैं और पूरी जो ये राह है ये मुसीबतों वाली है और लोगों को ये सूझ नहीं रहा है कि अब जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि ट्रैफिक में वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं और ट्रैफिक के हालात को सुधारने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है।